हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे मिडवाइफरी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 1 के अंदर ही। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल यूरेथ्रा। ठीक है, तो फीमेल यूरेथ्रा के बारे में हम बात करेंगे। तो सभी को पता है कि फीमेल यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिन पास आउट करने का जो पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो होता है फीमेल यूरेथ्रा जो होता है ये एक्सटेंड हो जाता है हमारा नेक ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीन्स विच ओपन इनटू द वेस्टिबुल अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्लाइटोरिस। ठीक है, इट मेजर अबाउट 4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द 6 mm। तो इन्होंने बताया है कि जो फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा हमारा होता है वो एक्सटेंड हो जाता है हमारे ब्लैडर के नेक तक, और जो हमारा एक्सटर्नल जो यूरेथ्रा होता है वो ओपन होता है हमारा वेस्टिबुल में। तो इसकी जो हमारी होती है 2.5 सेंटीमीटर बिलो पाया जाता है क्लाइटोरियस से। तो इसका जो मेजरमेंट होती है अबाउट 4 सेंटीमीटर होती है, और इसका डायमीटर यानी कि जो व्यास होता है वो 6 mm का होता है। ठीक है, और जो अपर हाफ जो होता है वो सेपरेट किया जाता है हमारा इंटीरियर वेजाइनल वाल से लूज एरियोलर टिश्यूज के द्वारा, और जो लोअर हाफ होता है वो हमारा एम्बेडेड होता है इनटू वॉल। तो नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है वो तो जुड़ा हुआ होता है मजबूती से वाल से, और जो ऊपर वाला जो हाफ भाग होता है वो लूज एरियोलर टिश्यूज के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है कि जो न्यूमेरस ट्यूबुलर जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे पैरायूरेथ्रल जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे लुमिने के अंदर जो है ओपन होते हैं, किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू ओपन होते हैं। ठीक है, और दीज टू आर लार्ज कॉल्ड ऑफ स्किन डक्ट्स। तो इसमें जो है दो हमारी जो बड़ी जो बोली जाती है स्किन डक्ट्स जो है वो पाई जाती हैं, और वो ओपन होती है हमारी कहाँ पर, पोस्टीरियर वाल जस्ट इनसाइड एक्सटर्नल मीन्स ऑफ इनटू द वेस्टिबुल। तो वेस्टिबुल के अंदर पीछे वाले भाग में, पीछे और बाहर वाले भाग में जो है वो पाई जाती हैं। तो ये जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं साइट ऑफ द harborings of infection and the osinus development and being of the adenoma of malignant change। तो इन्होंने बताया है कि जो ये हमारा पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ग्लैंड्स का जो पार्ट होता है इसकी जो साइट होती है वहीं पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन और सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है एडनोमा जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज भी यहाँ पर ओपन हो जाती है, क्योंकि जो हमारा यूटीआई जो चीजें होती है यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इसी एरिया में होते हैं। और जो पर्जिंग करते हैं हमारी द पेरिनल पाउच जो होता है उसके सराउंडिंग जो है स्फिंक्टर यूरेथ्रल्स जो हमारा मेम्ब्रेन्स जो है मेम्ब्रेंसिया जो होती है वो पाई जाती है। तो इसमें स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर हमारी एक तरीके की मसल्स भी होती है जिसके अंदर हमारे स्फिंक्टर टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इसमें जो स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर मेन स्पेशली टिश्यूज होते हैं इस तरीके के, और ये जो टिश्यूज होते हैं इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है, और ये सभी ओपनिंग पर ही पाए जाते हैं हमारे। तो स्फिंक्टर टिश्यू से बनते हैं स्फिंक्टर मसल्स जो हमारी यूरेथ्रल की जगह पर पाई जाती हैं। इसलिए प्रेशर पड़ने पर ये जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाती हैं और फिर अपने आप से बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से ये हमारी यूरेथ्रा पर भी पाई जाती है। जब यूरिन पास आउट करते हैं तो स्फिंक्टर मसल्स टिश्यूज जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और यूरिन पास आउट होने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो स्फिंक्टर जो यूरेथ्रल्स है वो हमारे मेम्ब्रेन्स में ये पाई जाती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसके स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इन द डिजिटल 1/3 इज लाइन बाय द सेक्रिफाइड स्क्वेमोसिस एपिथेलियम्स, बट द प्रॉक्सिमल 2/3 इट बिकम्स ऑफ द सेक्रिफाइड ट्रांसलेशनल एपिथेलियम्स। तो इसमें सबम्यूकस कोट जो होता है वो वस्कुलर होता है, और हमारी मसल्स कोट जो होती है वो अरेंज करती है इनर लैंग्वेडल्स एंड आउटर सर्कुलर। तो इन्होंने बताया कि जो इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, इसमें एक होता है डिजिटल पार्ट, एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट। डिजिटल पार्ट होता है हमारा पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाला पार्ट जो है वो 1/3 जो हिस्सा होता है यानी कि हमारा एक तिहाई जो हिस्सा होता है वो उसमें लाइनिंग किसकी होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमोसिस एपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमोसिस एपिथेलियल ये हम टिश्यूज में बहुत पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना है। और जो प्रोक्सिमल यानी कि जो पहले का जो आगे का जो हिस्सा होता है वो 2/3 यानी कि दूसरा तिहाई हिस्सा जो होता है वो हमारा स्ट्रैटिफाइड ट्रांसलेशनल एपिथेलियल्स के द्वारा बना हुआ होता है। और ये स्क्वेमोसिस कोट जो होता है वस्कुलर होता है, और मसल्स का कोट जो होता है वो अरेंज होता है हमारे इनर में, जो कि हमारा आउटर सर्कुलर बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनता है यूरेथ्रा का। और अगर हम देखें ब्लड सप्लाई को, तो हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है वो आर्टरी सप्लाई जो होती है प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है उसमें सप्लाई किया जाता है इंफीरियर वेसिकल्स की जो ब्रांचेज होती हैं, और डिजिटल पार्ट में जो सप्लाई किया जाता है वो हमारी इंटरनल जो हमारा पुडेंडल्स जो आर्टरी होती है उनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें प्रोक्सिमल यानी कि आगे के भाग को जो सप्लाई की जाती है ना हमारी यूरेथ्रा के, तो वो तो हमारी सप्लाई की जाती है इंफीरियर वेसिकल ब्रांचेज यानी कि जो वेसिकल्स जो आर्टरी होती है उसकी जो शाखाएं होती है उससे। और डिजिटल यानी कि जो पिछला हमारा पार्ट होता है उसका, उसमें हमारी जो शाखाएं होती है वो इंटरनल हमारी पुडेंट जो आर्टरी होती है उनके द्वारा सप्लाई की जाती है प्योर ब्लड की इसको, यूरेथ्रा को। ठीक है, और अगर हमारी वेन की बात करें जो हमारे जो ब्लड को कैरी करके लाती है, तो वेन जो है वो ड्रेन करती है हमारी वेसिकल फ्लक्सेस के द्वारा इनटू इंटरनल ऑपुलेंट्स वेन। तो वेन का नाम भी वही है, लेकिन फ्लक्स किसके बनते हैं, जो गुच्छा जो बनता है
वेन का वो हमारा वेसिकल्स का ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी आर्टरी है और ये हमारी वेन है। तो प्रॉक्सिमल और डिजिटल पार्ट होते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल अगला भाग को हम, जो आगे वाला भाग होता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, पीछे वाला भाग डिजिटल में आ जाता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक अगर हम इसकी बात करते हैं, लिम्फ जो होता है, लिम्फ क्या करता है, इसमें जो लिम्फेटिक जो ड्रेन होता है हमारा, वो हमारा होता है सुपरफिशियल लिंगुअल्स जो ग्लैंड्स होते हैं, रेस्ट ड्रेन इनटू द इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स। तो हमारा लिम्फ जो है होते हैं, इनके द्वारा हमारा ड्रेन होता है। नर्व सिस्टम अगर हम इसमें देखें, नर्व सिस्टम की जो सप्लाई होती है वो भी हमारे किसने होती है, पुडेंडल्स नर्व के द्वारा। तो पुडेंडल्स नर्व होती है, पुडेंडल्स के नाम से आर्टरी भी होती है, पुडेंडल्स के नाम से हमारी नर्व भी होती है, जो हमारी यूरेथ्रा को सप्लाई करती है मैसेज नर्व। तो इसमें हमारा डेवलपमेंट देखा जाए तो यूरेथ्रा का क्या डेवलपमेंट है, इसमें हमारा क्या होता है, वैसी यूरेथ्रल्स जो पोजीशन होती है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा क्लोका तक होता है, उसका जो पोर्शन होता है, और ये इसका डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, वैसी यूरेथ्रल्स तक हमारा इसका डेवलपमेंट होता है, उससे आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है इसका। ठीक है, तो इतना डेवलपमेंट होता है इसमें। तो ये हमने यूरेथ्रा का जो पार्ट है वो जान लिया है। अब हम आगे देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। ये हमारा पार्ट है भाई, ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बेसिकली, तो यूरिनरी ब्लैडर वो होता है जिसके अंदर हमारा यूरिन जो स्टोर होता है। तो एक थैली के आकार का होता है और इसी के अंदर जो यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि ब्लैडर हालो मस्कुलस ऑर्गन विद द कंसिडरेबल से पावर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंशन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो ब्लैडर होता है ये खाली मांस का एक अंग होता है, यानी कि मस्कुलर अंग होता है, मांसपेशियों का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन्स होता है जिस जो कैसा हमारा कंसिडरेबल पावर इसके अंदर होती है डिस्टेंशन की, यानी कि फैलने की जो पावर होती है वो इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि थैला आकार का ये होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है इज अबाउट 450 ml बट कैन रिटेन ऑफ मच इन 3 से 4 लीटर ऑफ यूरिन। तो इन्होंने बताया है कि इसमें 4 से मतलब कि 450 ml जो ये यूरिन जो होता है वो इकट्ठा हो सकता है, और जो 3 से 4 लीटर जो है यूरिन इसके अंदर हो सकता है। तो और भी ये क्या हो जाता है, इसकी जो शेप होती है जब इसका जो वो बढ़ता है, जो इसके फैलाव जो बढ़ता है, तो ये ओवल शेप का, यानी कि अंडे के आकार का ये हो जाता है। ठीक है, तो थैलीनुमा होता है, तो जितना ज्यादा उसमें यूरिन इकट्ठा होता जाएगा उतना ज्यादा वो फैलता जाएगा। तो इसके अंदर जो है एक अपेक्स पाया जाता है, एक सुपीरियर सरफेस होता है, नीचे एक तल होता है, यानी कि बेस होता है, 2 इसमें इंफीरियर लेटरल जो हमारी सरफेस होते हैं वो पाए जाते हैं, एक नेक होती है विच द कंटिन्यू विद द यूरेथ्रा। ठीक है, तो कंटिन्यू वो लगातार उससे यूरेथ्रा से हमारी जुड़ी हुई होती है। तो यूरेथ्रा जो हमने पढ़ा था, जो हमारा फीमेल यूरेथ्रा पढ़ा, वो यूरिनरी ब्लैडर का एक निचला पार्ट होता है जहाँ से यूरिन पास आउट किया जाता है, वो यूरेथ्रा होता है, और जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है, नेक होता है, वो हमारी फिक्स होती है व्हेन द ब्लैडर ऑफ द डिस्टेंडेड। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बेस से डिस्टेंड होता रहे या उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन चलते रहे, बट जो यूरेथ्रा होती है, जो उसका बेस और जो उसकी नेक होती है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आगे इन्होंने रिलेशन बताया, रिलेशन किसका किससे, इसमें जो हमारा सुपीरियर सरफेस होता है वो किससे रिलेट कर रहा है, पेरिटोनियम से। ठीक है, और हमारी यूरेथ्रोवेसिकल स्पाउच से। ठीक है, तो सुपीरियर सरफेस जो होता है वो हमारा पेरिटोनियम की जो यूरेथ्रोवेसिकल स्पाउच होता है उससे रिलेट करता है। ठीक है, और जो इसका बेस होता है वो रिलेट करता है सुप्रावेजाइनल सर्विक्स से और हमारे इंटीरियर फोर्निक्स से। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग जो है, जो सुपीरियर पार्ट है वो किससे, और जो बेस है वो हमारा इससे रिलेट करता है। फिर जो हमारी यूरेथर होती है, जब वो क्रॉसिंग होकर के जाती है, जो पेल्विस फ्लोर होता है जब उससे वो क्रॉस होकर के जाती है ना, तो उसके साइड में जो सर्वैक्स होती है वो वहां से हमारी एंटर करती है ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो जाएगी और हमारा जो लेटरल एंगल है वो बनाएगी। ठीक है, तो इसमें जो इन्फीरियर जो होता है, जो ब्लैडर होता है, वो हमारा ट्रेंगुलर जो एरिया होता है ना, जो त्रिकोणीय आकार का एरिया होता है वैसा मार्क्ड करता है। तो इसमें 3 ओपनिंग हमारी पाई जाती है, 2 तो होती है हमारी इसमें यूरेट्रिक और एक होती है हमारी यूरेथ्रल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं। तो ये 3 चीजें हमारी मिक्स हो जाएगी, यूरेथ्रल और 2 यूरेटिक, 2 जब हमारी आपस में मिलती है तो इसी को ट्राइगोन बोला जाता है। और ये हमारी क्या करती हैं, इसमें हमारा इन पैरोलेटरल सरफेस जो हमारा होता है आर रिलेटेड विद द स्पेस ऑफ द रेटिजस। तो ये जो हमारा स्पेस होता है ये हमारा किससे रिलेट करता है, रेटिजस से रिलेट करता है। और जो इसकी जो नेक होती है, सुपीरियर लेयर जो होती है हमारी, वो हमारा यूरोजेनेटिक्स डायफ्राम। तो इसकी जो नेक होती है वो हमारा ऊपर वाले लेयर पर पाया जाता है, जो डायफ्राम होता है ना, जो हमारा डायफ्राम होता है उसके ऊपर जो ऊपर की जो सतह होती है उस पर इसकी नेक पाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा यूरिनरी ब्लैडर कहाँ कैसे रिलेट करता है। ठीक है, और ये था हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कितनी इसके अंदर स्टोरेज होती है, कौन कौन सा उसका जो बेस तल जो चीजें पाई जाती है वो इसकी होती है। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर का। तो स्ट्रक्चर्स में मैंने क्या बताया, आउटसाइड में जो चीजें पाई जाती हैं, आउटर जो हमारी जो वेसिकुलर जो चीजें होती हैं, लेयर पेल्विस फेसिया पाया जाता है, और मसल लेयर में हम कंपोज करते हैं तो मसल्स रनिंग जो हमारी वेरियस जो डायरेक्शंस में पाई जाती हैं। और इसके नियर पाई जाती है हमारी इंटरनल यूरेथ्रल की ओपनिंग, जो सर्कुलर जो हमारी मसल्स होती हैं फाइबर की प्रोवाइड होती है, जो इनवॉलेंट्री सफिंस्टर जो पाए जाते हैं। और इसमें जो म्यूकस कोट होता है उसकी लाइनिंग में ट्रांसक्रिप्शनल सेप्टिकुलर्स पाए जाते हैं, जिनमें ग्लैंड नहीं होते हैं और जिसमें हमारा क्या नहीं होता, सबम्यूकस कोट भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स में ये चीजें, इन चीजों से इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का।
तो ब्लड सप्लाई अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल्स आर्टरी देती है, और जो वेन जो ड्रेन कर रही होती है वेसिकल्स वेजाइनल फ्लक्सेस के द्वारा इसका जो ब्लड होता है वो कैरी किया जाता है। जो हमारी इंटरनल इलियक वेन होती है उनके द्वारा ब्लड जो है वो ड्रेन किया जाता है, इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है। लिम्फेटिक में अगर हम इसका देखेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेन जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड के द्वारा ड्रेन किया जाता है। तो अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे तो हमारी सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है वो हमारी पेल्विस फ्लक्सेस को जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो वाई पेल्विस फ्लक्सेस। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो वाई वाई पेल्विस फ्लक्सेस, तो जो पेल्विस फ्लक्सेस होती है उसके जरिए हमारी कहाँ जाती है, नर्वी हमारी एजेंट्स यानी कि S2-3-4 से जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है कंट्रक्शंस को। ठीक है, तो जो कंट्रक्शंस होता है उसके अंदर जो संकुचित जो चीजें होती हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है उसके द्वारा होती हैं, और जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स भी होती हैं और वो कंट्रैक्शन भी करती हैं और रिलैक्स भी होती है, तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा होती है। और इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो हमारे सिम्पैथेटिक कन्वे करता है। ठीक है, तो इसमें सिंपैथेटिक क्या करवा, पैरासिम्पैथेटिक को संकुचन और रिलैक्शंस करा रहा है, कंट्रैक्शंस और रिलैक्शंस कराता है, और जो सिंपैथेटिक होता है वो हमारा कन्वे करता है फ्रंट, यानी कि जो पेनफुल जो चीजें होती हैं, जो ओवर डिस्टेंशन हो जाता है, जो पेनफुल जो चीजें होती है उसको दिखाती है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसके अंदर काम करती है। तो एक तो हमारे कंट्रैक्शंस और रिलैक्शंस को दिखाती है, दूसरी पेनफुल चीज का जो मैसेजेस होती है वो भेजती है। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारा डेवलप जो होता है उसका अपर पार्ट जो होता है यूरिनल जेनिटल्स साइनस तक होता है इसका, तो ये इसका डेवलपमेंट पार्ट रहता है। तो इसका जो डायग्राम है हम यूरिनरी ब्लैडर का वो देख चुके हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, तो वो भी हम समझ चुके हैं। हम फीमेल यूरेथ्रा का हमें पता चल गया, यूरिनरी ब्लैडर का हमें पता चल गया है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर जो यूरेथ्रा से और यूरिनरी जो ट्रैक है उससे रिलेटेड जो टॉपिक था ये हमारा यहीं पर खत्म होता है, और तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए तो यूरिनरी ब्लैडर तो आपने देख ही रखा है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो हमारा आता है तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो भी आपको पता ही है, या फिर हम किसी और वीडियो में जो फर्स्ट ईयर की वीडियो कराऊंगी तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे तुमने फर्स्ट ईयर में अगर यूरिनरी ब्लैडर कर रखा है, किडनी का अगर लेसन किया अच्छे से तो तुम्हें पता मिलेगा। और वही ये जो हमारी मिडवाइफरी है ये उसी बच्चे को ज्यादा समझ आएगी जिसने हमारा पार्ट कर रखा होगा, जिसने एनाटॉमी अच्छे से कर रखी होगी, उसी को ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको ये चीजें समझने में दिक्कत आ रही है तो आप चैनल की में वीडियो खोल के देखिए, और उसमें जो भी पार्ट हमारे कराए गए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर जो वो हमारी एनाटॉमी हुई है पहले वो देखिए, फिर उसके बाद इसको पढ़िए। ठीक है, तो जब आपको एनाटॉमी पूरी तरीके से आ जाएगी तब आपको मिडवाइफरी अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए, फिर इसको समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।